Now in today's class we'll proceed with our section B. We'll proceed with our section B. सेक्शन बी का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द सैंपल पेपर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या कहा जा रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है. डोमेन का मतलब किससे रिलेटेड होता है? एक्स. स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है फॉर द रियल रूट, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. यानी कि ये वैल्यू है तो जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है. इसका मतलब ये हुआ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इधर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो. अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा हुआ है. माइनस जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो आप क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू जीरो. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो. अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि x प्लस 3 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी? -3. अगर मैं ये कहता हूँ कि x माइनस 3 इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी? 3. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन पर इस चीज को शो करता हूँ तो लेफ्ट मोस्ट साइड में क्या होता है? -इन्फिनिटी. राइट मोस्ट साइड में क्या होता है? इन्फिनिटी. पहले क्या आ जाएगा? -3, फिर क्या आ जाएगा? 3. अब मुझे ये बताओ, इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आने चाहिए, ओपन इंटरवल? क्लोज, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पर आ गया आपका क्लोज इंटरवल और यहाँ भी क्या आ गया? क्लोज इंटरवल. अब देखो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, जैसे कि 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो. से मैंने ले लिया 4. मैंने क्या ले लिया? 4. अब मुझे सिर्फ साइन देखना है. आपको सिर्फ क्या चेक करना है? साइन. यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे तो 4 प्लस 3 जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. 4 माइनस 3 जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी ये पॉजिटिव आ रही है तो ये तो जीरो से बड़ा हो गया. तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये इंटरवल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी वो या तो जीरो के इक्वल आनी चाहिए, जीरो से छोटी, यानी कि नेगेटिव आनी चाहिए. तो ये वाला इंटरवल तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ देखो -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो. से मैंने ले लिया यहाँ पे 0. अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 प्लस 3 क्या होगा? पॉजिटिव. और 0 माइनस 3 क्या होगा? नेगेटिव. क्या होगा? नेगेटिव. प्लस माइनस क्या होगा? माइनस. यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 0 से छोटी आ रही है. तो ये जो इंटरवल है वो कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ आ जाओ, -इन्फिनिटी और -3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो. से मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या ले लिया? आपका -4. तो -4 प्लस 3 क्या होगा? नेगेटिव. तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव. -4 -3 तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. प्लस यानी कि 0 से बड़ा. तो ये इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब जो x है आपका, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा -3 to 3 इंटरवल को. और यही आपका क्या हो गया? डोमेन. बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं रेंज की. रेंज के लिए क्या स्टेप बताया था आपको? एफ एक्स को हम क्या कहते हैं? वाई. तो आप लिखोगे लेट वाई इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. लेट वाई इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो. क्या कर दो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर. जब हम रेंज फाइंड करते हैं, देखो स्टार्टिंग कैसे होती है? y टू x से. आपको क्या करना होता है? इसको x टू y. तो जब आप इसको x टू y में लेके आओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ. अब देखो रेंज का मतलब क्या होता है? y. रेंज का मतलब क्या होता है? y. कि यहाँ पर मैं y की कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जिसको पुट करके x की ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई रहे. अब x की कंडीशन क्या है? अब स्क्वायर रूट है ना, या तो ये 0 या क्या हो? 0. अब x की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x किसको बिलोंग कर रहा है? -3 और 3 को. तो x की ये जो कंडीशन है वो अब यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो. x की वैल्यू. बात समझ में आ रहा है? ठीक है. तो मान लो y की जगह आप पुट करते हो
4, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 16, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, ये तो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। मान लो y की जगह पुट करते हो -4, तो भी -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। भैया 4 पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर 16, -4 तो -4 का स्क्वायर 16, तो -4 और 4 वाला केस तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ वो -3 और 3 के बीच की ही वैल्यू है। 3 से आगे जैसे ये 4 पे गया तो नहीं हो रहा है, बीच में 0 पुट करो तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इक्वल हो सकता है क्योंकि x 3 के इक्वल है। वैल्यू y की वो पुट करनी है जो 3 के इक्वल, जिससे x की वैल्यू या तो 3 के इक्वल हो या -3 के इक्वल हो या इसके बीच की वैल्यू है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 9 - 1 क्या होगा 8 जो होगा इसके बीच की वैल्यू होगी 8 का स्क्वायर रूट। बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से देखो अब आपके माइंड में क्या आएगा, इसका मतलब जो रेंज है वो भी यही सेम होना चाहिए, रेंज भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। लेकिन देखो y क्या है √9 - x², तो जैसे ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो पहले से ही क्लियर है कि y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी 0, y क्या है स्क्वायर रूट है ना, तो y की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से बड़ी। इसका मतलब जो आपकी रेंज होगी, जो आपकी क्या होगी रेंज, वो क्या होगी 0 to 3। -3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि -3 का मतलब आप कह रहे हो y की वैल्यू नेगेटिव है, y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, रूट के इक्वल है तो 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा तो 0 से के इक्वल या 0 से बड़ा, लेकिन बड़ा भी कहाँ तक 3 तक, तो 3 से ऊपर फिर x की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा -3 to 3 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होगी 0 to 3 क्लोज इंटरवल। इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका fx इज इक्वल टू 2x - 3 अपॉन x² प्लस x -2। तो कोई जब भी फ्रैक्शन वाला केस आता है, कौन सा केस आता है फ्रैक्शन वाला, यह है ना फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि कौन सी x की वो वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कौन सी x की वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है x² प्लस x -2 को 0 के इक्वल रखना है और देखना है कि किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल आ रहा है। मिड स्प्लिटिंग करो, -2 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि +1 आ जाए, क्या हो जाएगा +2x - x, तो +2x - x करोगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा -2 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x², इट इम्प्लाइज x² प्लस 2x - x -2 इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, विच इम्प्लाइज x प्लस 2 -1 x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो जी, तो यहां से कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका x प्लस 2 और x -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर -2 होगी तो भी ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 होगी तो भी ये 0 हो जाएगा। तो हमारा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 1। कोई डाउट है तो बताओ, जितने भी रियल नंबर है सारे हमारे क्या होंगे डोमेन होंगे, लेकिन -2 और 1 को छोड़ के। क्यों -2 और 1 को छोड़ के, ये -2 और 1 पुट करते ये क्या हो जाएगा 0 और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और x का मतलब ही क्या, डोमेन का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसपे फंक्शन हमारा क्या हो डिफाइन हो। फ्रैक्शन वाला केस समझ में आ गया, क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है आपको डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना है 3x - 5 4x² -3 प्लस e⁻x को क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल, इसको क्या ले लो u, इसको क्या ले लो v। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज SHS, क्या होता है
फर्स्ट फंक्शन इज SHS, फर्स्ट फंक्शन इज बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल। मान लेते हैं जो फंक्शन है हमारा क्या है fx, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इज SHS, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो क्या कहोगे 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस डेरिवेटिव का मतलब डैश, प्लस सेकंड फंक्शन इज SHS इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि 3x माइनस 5 रेज टू पावर 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया आपका 3x माइनस 5, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 8x, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर x, मैंने कहा था हाँ जी, ये एक्सपोनेंशियल होता है, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल होता है। एंटी लॉग आपने पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझो कि e रेज टू पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका 12th में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन में आया तो मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे ज़्यादा वो नहीं है। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x होता तो e रेज टू पावर माइनस x और माइनस x का हो जाएगा -1, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया आपका 3x माइनस 5 और 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 8x, ये कांस्टेंट था, ये हो गया e रेज टू पावर x प्लस ये क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस e रेज टू पावर x। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0। जब इसको सॉल्व करोगे 3x इंटू 8 क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर, 3x और ये क्या हो जाएगा 3x e रेज टू पावर x, माइनस में क्या हो जाएगा 40x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 e रेज टू पावर x, प्लस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा 3 e रेज टू पावर x, क्या हो जाएगा 3 e रेज टू पावर x। अब देखो जी 24x स्क्वायर और 12x स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 e रेज टू पावर x माइनस 40, -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा -2 e रेज टू पावर x और माइनस का 9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1। मैं एक सर्कल बना लेता हूं, से दिस इज द सर्कल। आपको कहा जा रहा है जो सर्कल है किस किस पॉइंट से पास हो रहा है, से ये पॉइंट P से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,1, और दूसरा किस पॉइंट से पास हो रहा है पॉइंट Q से जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,5, एंड वो सेंटर इज ऑन द लाइन। तो मान लेते हैं ये जो सेंटर है इसका वो किस लाइन पर लाई कर रहा है, सेंटर जिस लाइन पर लाई कर रहा है वो लाइन क्या है 4x प्लस y इक्वल टू 16, और आपको क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल को हम क्या लेते हैं h कोमा के, मान लेते हैं सेंटर जो है आप चलो a, b ले लेते हैं, तो लेट सेंटर बी पॉइंट O विथ कोऑर्डिनेट a, b, विथ कोऑर्डिनेट a, b। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सेंटर जो है उस लाइन पर लाई कर रहा है बिकॉज सेंटर लाई ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। सेंटर कौन O, ये जो सेंटर O है वो इस पर लाई कर रहा है, सेंटर जो पॉइंट O है आपका वो इस पर लाई कर रहा है, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये जो पॉइंट O है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे a और y की जगह क्या पुट कर दोगे b, और आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आपके पास क्या आ गई एक इक्वेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेंटर पे ये सेंटर हो गया, सर्कल से किसी भी पॉइंट का इससे डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा। नाउ कैन आई से दैट PO is equal to
QO, PO इज इक्वल टू QO, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया आपने? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा देखो, 4 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। कह रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो जी। 4 माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a। 1 माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? 1, एक मिनट, माइनस 8a। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2b होगा, इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस क्या हो जाएगा? 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b माइनस क्या हो जाएगा? 10b। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। एक इक्वेशन जो आई है ये मैं लिख लेता हूँ, 4a प्लस बी इक्वल टू 16। ये आप इक्वेशन एक फाइंड कर चुके हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी, इसको सॉल्व करो। अब ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया? बी स्क्वायर। तो वी आर लेफ्ट विथ 16 प्लस 1 क्या हो गया? 17 और माइनस 8a माइनस 2b, माइनस 8a माइनस 2b। यहाँ पर क्या रह गया? 36 और 25 कितना होगा? 6 प्लस 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 होगा 61। ठीक है, और क्या रह गया? माइनस 12a माइनस 10b, माइनस 12a माइनस 10b। चलो जी अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे ये बताओ, माइनस 12a को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4a, माइनस 10b को यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 8b इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 61 माइनस 17। तो 4a प्लस 8b, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, 44 आएगा। 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? वैसे 4 कॉमन रहने देते हैं क्योंकि ये 4 है फिर डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? 4a प्लस बी इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4a प्लस 8b इक्वल टू 44। अब ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8 प्लस बी माइनस 7b इक्वल टू 14 माइनस 6 कितना होता है? 8, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 28। तो b तो आपका आ गया 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 4 दा 28। b क्या आ गया? 4। जो भी b की वैल्यू आई है किस में पुट कर दो? पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो 4a, b की जगह क्या? 4 इक्वल टू 16, तो 4a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो आपके पास सेंटर आ गया, a क्या हो गया? 3 और b क्या हो गया? 4। अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसमें आपको रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालोगे? कहना ही दैट ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। तो आपको क्या फाइंड करना है? दोनों में से किसी के भी बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो आपने क्या कहा? नाउ r इज इक्वल टू, कुछ भी फाइंड कर दो, से मैं फाइंड कर रहा हूं OP। तो OP क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो r कितना आ गया आपका? √10 आ गया। सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल? ये भी बता दो। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है? x माइनस, अगर सेंटर a लिया है तो a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कुछ ऐसा पड़ा था। x माइनस a क्या आ गया आपका? 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b कितना आ गया? 4 होल स्क्वायर और r स्क्वायर। √10 का स्क्वायर करोगे, डायरेक्टली लिखो 10, डायरेक्टली लिखो क्या हो जाएगा? ये आपका
10 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विच इम्प्लाइज, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स वर्टिकल एक्सिस। क्या कहा जा रहा है? एक आर्क है, इसको आप ऐसे समझो जैसे कि ये गेट है आपका। क्या है? गेट। ये गेट किस फॉर्म में है? पैराबोला की शेप में। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब मान लो ये जो गेट है इससे 2 मीटर नीचे, कितना नीचे 2 मीटर, मान लो ये मुझे यहाँ पे मान लो एक रोड लगानी है। क्या लगानी है? रोड। आपसे पूछा जा रहा है ये रोड जो होगी इसकी विड्थ कितनी होगी। क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन आया समझ में? अब इसको अगर डायग्रामेटिकली आप समझते हो, इसको अगर आप डायग्रामेटिकली समझो तो आप ऐसे समझो से दिस इज द एक्सिस, से दिस इज द एक्सिस और ये आपका क्या हो गया? पैराबोला हो गया। ये क्या हो गया आपका? पैराबोला। ऑब्वियसली एक्सिस है, कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर होगा। कहाँ पर होगा? ओरिजिन पर। द आर्क इज 10 मीटर हाई। 10 मीटर हाई का मतलब इस पॉइंट का इस एक्सिस से जो हाइट है वो कितना है? 10 मीटर। इसी तरह से इस पॉइंट का इस एक्सिस से ये मतलब मीन्स ये जो हाइट है वो कितनी है आपकी? 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। द आर्क इज 10 मीटर एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस, ये बेस है, यहाँ पर कितना है? 5 मीटर। टोटल कितना है? ये 5 मीटर है। तो टोटल 5 है, तो ये कितना होना चाहिए? 5/2 मीटर। और ये भी कितना होना चाहिए? 5/2 मीटर। ये भी कितना होना चाहिए? 5/2 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है? हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखो जी, मैं इससे 2 मीटर नीचे आ रहा हूं, मैं इससे 2 मीटर नीचे आ रहा हूं। 2 मीटर नीचे आने के बाद ये कितना वाइड, ये विड्थ आपको बतानी है कितनी है, ये विड्थ आपको बतानी है कितनी है। तो मान लेते हैं पूरी जो विड्थ है वो b है। कितना है? b मीटर है। तो क्या आप एग्री करते हो? फिर ये जो डिस्टेंस होगा ये b/2 मीटर होगा और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा? b/2 मीटर होगा। मुझे b फाइंड करना है। इन शॉर्ट ये है, मुझे क्या फाइंड करना है? b। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका a है। कोई बताएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? इसका जो x है वो कितना है? 5/2। पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये ओरिजिन होता है। लेकिन y जो है वो भी नेगेटिव, -10। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका? b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, लेकिन y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे अगर मैं पूछूं ये पॉइंट, ये पैराबोला इसी से पास हो रहा है ना, इसको ले लेते हैं पॉइंट c, इसका x क्या होगा? तो आप कहोगे b/2। x क्या होगा? b/2। लेकिन y क्या कहोगे आप? ओरिजिन से देखो -2। इसी तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट आपका क्या है? d, इसका x क्या होगा? -b/2 और y क्या होगा? -2। y कितना होगा? -2। यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा पैराबोला बना है? हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड है, सिमेट्रिक इस पर है, y एक्सिस पर। तो मैं बोलूंगा x² इज इक्वल टू -4ay। ये होगी ना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिमेट्री y एक्सिस पर और y एक्सिस पे भी कौन सा? नेगेटिव y एक्सिस। तो x² इक्वल टू -4ay। देखो अब आप एग्री करते हो ये जो इक्वेशन 1 है से पॉइंट a, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, कह रहे हैं से दैट पॉइंट a, कौन सा पॉइंट? ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या है?
-5/2 और -10 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। क्या एग्री करते हो ये इसको सेटिस्फाई करेगा? क्यों? क्योंकि पैराबोला इसी से पास हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी पर तो लाई कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसी पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो जो x² है आपका ये क्या हो जाएगा? -5/2² इक्वल टू -4 इंटू ए, और y की जगह क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होगा? 25/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +40a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, a की वैल्यू क्या होगी? अपॉन 160। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/160। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। नाउ पॉइंट सी कोई भी ले लो, से पॉइंट सी ऑल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ये भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या हो जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? b/2² इक्वल टू -4a, a की जगह क्या आ जाएगा? 25/160, और y की वैल्यू क्या है? -2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b²/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8 इंटू 25/160 होगा या नहीं होगा? तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 160। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 8 बन जा 8, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। तो b की वैल्यू क्या? ±√5। हमें तो विड्थ बतानी है, तो विड्थ में क्या कहोगे? b इक्वल टू क्या होगा? √5 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में? कुछ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। राइट a इक्वल टू, आपको देखो एक सेट a गिवन है जिसकी वैल्यू है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36 और 1/49। और आपको कहा जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म याद है? प्रॉपर्टीज लिखनी होती है कि एक्चुअल में है क्या है, ठीक है। पहले आप ये देखो कि कैन आई से दैट a इज इक्वल टू 4 को मैं ले सकता हूँ 2², 9 को ले सकता हूँ 3², 4², 5², 6² और 7²। ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो कैन आई से दैट, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n² एंड वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो क्या डबल शेड में लिखोगे, ऐसे मतलब डार्क शेड में। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सीरीज चल तो रही है भाई, ये 1² ही तो है। नहीं मतलब आगे कंटिन्यू नहीं है ना नेचुरल नंबर तो फिर। हाँ तो n जो है आपका वो आप मेंशन कर सकते हो। जो n जो है आपका, ये जो नेचुरल नंबर n वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 7 तक, 1 to 7, कुछ ऐसे आप अलग से मेंशन कर सकते हो। वेयर n इज इक्वल टू 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड द क्वेश्चन इज इफ a एंड g बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहा जा रहा है? a जो है कैपिटल A वो क्या है? अर्थमेटिक मीन है, और g क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी a एंड b। तो इसके हिसाब से देखो तो a क्या होना चाहिए? अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2। g दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट और ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रूट ऑफ ab। यहाँ से काम करो g² की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा? ab। क्या हो जाएगा? ab। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रूव दैट द नंबर्स आर, यानी कि आपको ये प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि a प्लस माइनस a प्लस जी और a माइनस जी वो नंबर्स के इक्वल है, यानी कि या तो ये a के इक्वल होगा या ये वैल्यू b के इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है,
दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, तो विच इम्प्लाइज, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए प्लस माइनस, इसको मैं लिखूँ, पहले लिखो पूरा, ए प्लस जी और ए माइनस जी। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पहले जैसे हो वैसे ही लिखो। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए आपका कितना है, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी, माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी। यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसको ओपन करूंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नीचे आएगा टू का स्क्वायर 4, तो एलसीएम आ गया 4। वो 4 जब माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 ए बी, क्या हो जाएगा माइनस 4 ए बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखूं माइनस 2 ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो दो केसेस बन रहे हैं। केस 1 अगर आप देखो तो वो क्या है, a प्लस बी बाई टू प्लस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, a माइनस बी, और 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई टू, ये क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, 2a बाई टू, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के, यानी कि एक वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वो मेरी आ रही है ए के इक्वल। और केस 2 में जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो क्या है, a प्लस बी बाई टू, ये क्या हो गया माइनस ए माइनस बी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए से ए कैंसिल, 2b बाई टू, 2b बाई टू क्या हो जाएगा b, तो यही तो प्रूव करना था, इधर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a और इक्वल टू b, हैंस प्रूव्ड। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, जो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है पीएथ क्यूएथ एंड आरएल टर्म ऑफ ए जीपीआर ए बी एंड सी, क्या कहा जा रहा है, जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म किसके इक्वल है, ए, क्यूएथ टर्म किसके इक्वल है, क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू बी, and RF term is equal to C. What we have to prove? To prove. We have to prove that A raised to power Q minus R into B raised to power R minus P into C raised to power P minus Q equal to क्या होगा आपका 1 होगा, equal to क्या होगा 1. That's what we have to prove. तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, let capital A be the first term, let capital A be the first term and capital R be the common ratio of GP. अब आप ये समझो, अगर pth टर्म, नाउ आप कह रहे हो जो pth टर्म है आपकी वो किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, तो पीएथ टर्म का मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म
इंटू कॉमन रेशियो रेस टू पावर एनल टर्म को बोलते हो n माइनस वन, तो पी टर्म को क्या कहोगे p माइनस वन, तो ये इसकी वैल्यू होगी। जब आप कह रहे हो क्यूएथ टर्म, जब आप कह रहे हो क्यूएथ टर्म वो किसके इक्वल है b, तो इसका मतलब आप कह रहे हो ए आर रेस टू पावर q माइनस वन, ये किसके इक्वल है b के इक्वल है। इसी तरह से जब आप कह रहे हो आर एथ टर्म, क्या कह रहे हो आर एथ टर्म, ये किसके इक्वल है c, तो आप कह रहे हो ए आर रेस टू पावर r माइनस वन, ये किसके इक्वल है c के इक्वल है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। नाउ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, a रेस टू पावर q माइनस आर, b रेस टू पावर r माइनस p और c रेस टू पावर p माइनस q, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो a की जगह क्या रखोगे, a r रेस टू पावर p माइनस वन, a की जगह तो ये आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा q माइनस r, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। b की जगह क्या रखोगे, a r रेस टू पावर q माइनस वन और साथ में क्या आ जाएगा r माइनस p। c की जगह क्या रखोगे, a r रेस टू पावर r माइनस वन और साथ में क्या आ जाएगा आपका p माइनस क्यू, साथ में क्या आ जाएगा p माइनस क्यू। ये आपको सॉल्व करना है। इक्वल टू में आपको क्या चाहिए 1, तो राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए आपकी 1, ठीक है जी। ए आर, ध्यान से पहले एक ही बात करते हैं। ए की पावर देखो क्या है q माइनस आर, बेस सेम है तो सभी की पावर क्या होगी प्लस a इंटू ए इंटू ए। यहाँ पर a की पावर क्या है r माइनस पी, तो मैंने प्लस कर दिया r माइनस पी, प्लस इस a की पावर क्या है p माइनस क्यू, तो मैंने कर दिया p माइनस क्यू। ए क्लियर हो गया। फिर क्या है r, यहाँ पर r की पावर क्या है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू। कोई डाउट है तो बताओ, ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, आपका q से q कैंसिल, r से r, p से p, ये तो हो गया a रेस टू पावर 0, r रेस टू पावर p इंटू क्यू, पी क्यू, p इंटू माइनस आर माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस आर, प्लस q इंटू आर क्यू आर और q इंटू माइनस पी क्यू, माइनस आर माइनस माइनस प्लस p प्लस r इंटू पी आर और r इंटू माइनस क्यू आर माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। कोई डाउट, क्लियर आता है, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, पी क्यू, ये पी क्यू आर कहाँ से बन रहा है, हाँ जी प्लस आर है, क्या ये प्लस आर, ये प्लस आर है माइनस आर है, देखो 1 2 3 4, ये तो 4 टर्म यहाँ की आ गई। फिर q इंटू आर हो गया क्यू आर, ये हो गया माइनस पी क्यू, फिर माइनस वन इंटू आर होगा माइनस आर, क्या होगा माइनस आर, फिर माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है। तो पी क्यू से आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस पी क्यू, प्लस आर से क्या कैंसिल हो गया माइनस, माइनस क्यू से कैंसिल हो गया प्लस क्यू, माइनस पी आर से कैंसिल हो गया प्लस पी आर, प्लस पी से कैंसिल हो गया माइनस पी, प्लस क्यू आर से कैंसिल हो गया माइनस क्यू आर। तो ये हो गया a रेस टू पावर 0 और r रेस टू पावर 0, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1, तो यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। और इसी के साथ सेक्शन भी आपका कंप्लीट। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।